डॉक्टर साहब, मोदी का के लिए बिहार का इलेक्शन हमें तो लग रहा था बहुत चैलेंजिंग है। हर तरफ बिहार की बात हो रही थी, वहाँ के तज्जिया का। आपको लग रहा है कि नहीं है? नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ नहीं, रहा हूँ। आपने कहा है हम तो कह रहे थे। हाँ थे, तो मैं भी था। का इस्तेमाल करने का मतलब ये है अब कि आप बताएंगे ना, आज का पहला जो उनका मरहला गुजरा 6 को, अगला तो 11 को है। वो क्या लगा आपको कि वो वाकई चैलेंजिंग था बीजेपी और मोदी? 100% अभी तक है। देखो, बड़ी सीधी सी बात है, आप समझने की कोशिश करें। अभी कल हम जरान यानी ममदानी को डिस्कस नहीं कर रहे थे। बिहार में एक बहुत बड़ा फैक्टर आया है। ये बुनियादी तौर पर ये दो बंदों की लड़ाई यहाँ पे रहती है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार इनमें से जो है ये मौसूफ, ये भी 74 साल के हैं। लालू प्रसाद जो है वो 77 साल का है। दोनों की पॉलिटिक्स का महवर एक ही है, जिनके वोट बैंक बोले। लेकिन नीतीश कुमार से ज़्यादा लालू प्रसाद को वहाँ के मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा अपना यानी फेवरेट समझते हैं। अच्छा, लालू प्रसाद पर वो करप्शन के 4 स्कैंडल और ये वो, और उसके दौर को अमूमन गुंडा राज कहा जाता है। अच्छा, उसके मुकाबले में जो नीतीश कुमार है ये 8 मरतबा वजीर आला रहा। ये भी निचले तबकात की नुमाइंदगी, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने जो शराबबंदी की उसकी वजह से बिहार की ख़वातीन इससे बहुत खुश, और फिर इन्होंने ख़वातीन के लिए मखसूस, जैसे हमारे यहाँ बिस्प है, इस तरह का वो मंसूबे कुछ बनाए हैं। लेकिन अब ये है कि बहरहाल, जैसे हमारे यहाँ एक ज़माने में पीटीआई ने ये नारा बनाया था ना कि ये बारियां लेते हैं चोर और लुटेरे, तो 40 साल से ये हो रहा है कि नीतीश कुमार और यादव, इन दोनों के दरमियान अब इनमें एक करेक्टर इमर्ज किया आया है, प्रशांत कुमार। ये जी प्रशांत कुमार, हाँ, ये प्रशांत बेसिकली जी सर्विस रहा है, ये एडवाइज़र था। ये पैदा हुए 2014 में नरेंद्र मोदी का एडवाइज़र भी था कि तुम्हारी इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस का भी रहा है, और इसने शर्तिया नया प्रिंट यानी डिलीवर किया है। अच्छा। इसको भी मशवरा दिया, उसकी हुकूमत बनी आखिरी वेस्ट बंगाल में। उसके बाद इसको ताने माने मिलने शुरू हो गए, कुछ अपना ख्याल आया, तो यार ये एडना ही से आना, तो तुम बिहार को तो ठीक करो। बिहार जो है वो भारत का गरीब तरीन सूबा, गुर्बत के एतबार से दिस इज द हाईएस्ट पॉवर्टी जो है वो बिहार वहाँ में। पे ठीक है। अब बिहार में जो बहुत बड़ा मसला था, अब ये प्रशांत कुमार ने ये किया कि इसने अपना लाखों करोड़ों का कारोबार छोड़कर, जो ये कंसल्टेंसी करता था, ये 3 साल से भारत में एक एक्सप्रेशन यूज होता है यानी पद यात्रा। अमेरिका में उसके लिए करीब एक एक्सप्रेशन है, उसको कहते हैं टाउन हॉल। वो ये है कि आप जो है ना मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, फर्ज करो वहाँ पे एक बड़ा स्कूल है, या अदनान साहब का घर जो है उसमें थोड़ी सी हवेली है, 300-400 लोग आ सकते हैं, और उनको बजाय भाषण देने के उनको सुनो। उनको सुनने के बाद इसने कहा कि बिहार का असल मसला ये है कि बिहार के ज़्यादातर नौजवान जो हैं वो बिहार से बाहर जाकर नौकरी को, और ये लोग जो हैं ये तो अपनी बस, हाँ? तो अब ये वक्त है कि इनसे निजात हासिल की। लोगों ने उसको संजीदगी से नहीं लिया, क्योंकि बिहार में ये जो ज़ात बरादरी की बुनियाद पर तकसीम है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही शदीद है। जैसे हमारे यहाँ कभी कहा जाता था कि आज़ाद कश्मीर में ज़ात बरादरी की तकसीम को कोई नहीं क्रॉस ओवर कर सकता, लेकिन वो एक अवामी तहरीक टाइप बन गई, जिसमें सब ये खड़पैन जो थे वो बरादरियों के फारिग हो गए। अब ये हो सकता है कि ये उस तरह का सरप्राइज दे सकता है तेहरान ममदानी। ये प्रशांत कुमार इसकी जन स्वराज अवामी इनकलाब इसकी पार्टी जमात का नाम है। इसमें इसके बावजूद इससे घबरा कर, देखो ये कितने मोदी साहब ने चालाकी की, ये जो वोटर्स लिस्ट है उसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके तो 65 लाख वोट जो हैं वो कर दिए गए, और उनमें से सबसे ज्यादा वोट जो कम किए गए हैं वो मुसलमानों के। मोदी का अभी ट्वीट वैसे आया जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने कहा बहुत बहुत मुबारक हो, हम जीत रहे हैं। खैर वो तो यही कहता है, कौन सियासतदान कहता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है,
اور اگر وہ جیت گیا تو یقینی طور پر یہ بات پھر ثابت ہو جائے گی کہ بہار میں تبدیلی کی کوئی امکان نہیں. کہ اگر سب کے باوجود لوگ تیار ہیں جی، اور اگر میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں اگر جیتے تو پھر نتیش کمار شاید وزیر اعلیٰ نہیں ہو، اس مرتبہ نہیں ہو. لیکن پرشانت کمار بڑا کلیئر ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا واحد فکرہ ہے عرش یا فرش. کہتا ہے یا تو میں یوں جاؤں گا یا بالکل بیٹھ جاؤں گا. اور بائی دا وے وہ خود وزارت اعلیٰ کا امیدوار نہیں ہے، نہ ہی وہ اسمبلی کا الیکشن اس کی جماعت لڑ رہی ہے پھر. ظاہر ہے چلیں جی، یہ اس کو ایک ایج مل رہا ہے. 11 کو دوسرا فیز ہوگا، دوسرا مرحلہ ہوگا بہار میں، اور 14 کو اس کا رزلٹ بھی سامنے. 14 کو یا 16 کو؟ آئی تھنک 14 کو ہے.